श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौरहरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कार नृसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय भक्त विघ्न विनाशन कार नृसिंहदेव की जय। जय सर्वविश्वता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर गोकुलानंद राधा रमन राधा गिरिधारी राधा कांत राधा वल्लभ राधा माधव राधा वृंदावन चंद्र जीव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। समवेत गौरभक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव की अवैतनिक कृपा से अभी तक ब्रज की कथाएं एवं ब्रजवासियों के गुणावली श्रवण कीर्तन करने का सुयोग एवं सौभाग्य प्राप्त किया। अभी कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था महाराज जी को जगह जगह पर निमंत्रण आमंत्रण देते थे, किंतु महाराज जी का वैशिष्ट्य क्या था, कहीं भी जाए कैसा भी कथा शुरू हो, किंतु आखिरी में महाराज जी ब्रज कथा के बिना उसकी समाप्ति कभी नहीं करते। बस ब्रज लीला गोविंद लीलामृत गौर गोविंद लीला, हाँ, उसके बिना महाराज कभी समाप्ति नहीं करते। न तो किसी को तृप्त होता न सरस। और राधा रानी के गुणगान वैशिष्ट्य सब समय महाराज जी प्रचार करते कीर्तन करते थे। तो कल हम लोगों ने सुना महाराज जी महर्षि दुर्वासा की महिमा, हाँ, कीर्तन किया और सबको ब्रज की महिमा श्रवण कराया। तो उसमें जब महाराज जी आश्रम में आए तो थोड़ा विश्राम करने गए तो देखा क्या, दुर्वासा ऋषि स्वयं आ गया। क्या बोलते हैं, कथा तो खूब सुना रहा है, मेरा आश्रम टूटा फूटा और झोपड़ी जिसमें ठंडा गर्मी सर्दी और पानी सब कुछ वहाँ प्रवेश करता है। तो मेरे को दुख नहीं, मैं तो जोगी हूँ, किंतु जो भक्त दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए कितना कष्ट है। और यदि वहाँ पर यदि हरि कीर्तन नहीं रहा, हरि कथा नहीं रहा, तो वो स्थान किस बात के लिए है। आश्रम की तभी शोभा होता है जहाँ संतजन हो, भक्त और भगवान की कथाओं का गुणों का कीर्तन और परिवेशन हो सदा सर्वदा। नहीं तो आश्रम किस बात का। तो तू जगह जगह प्रचार करता है, सब कुछ करता है, हमारे आश्रम की सेवा जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। महाराज जी कुछ बोले नहीं। सुबह देखा क्या, उधर के गांव के पंच सरपंच और जितने बड़े बड़े रथी महारथी सब रे आए। महाराज हमारी सेवा पूजा हम कर नहीं पा रहे हैं, चल नहीं रहा है, बहुत संपत्ति है दुर्वासा ऋषि के, सब लोगों ने हड़प लिया, कोई कुछ देता नहीं है। और सब लोग आश्रम के चारों तरफ से टीला को काट काट करके अपना घरौंदा बना बांध दी, झोपड़ी बांध दी। अब वहाँ जाने की भी रास्ता नहीं है। और ऋषि के जो सेवक है निम्बार्की संप्रदाय के 95 साल के हो गए, उनसे कुछ होता नहीं, आँख से दिखता नहीं, कुछ कर नहीं सकते, ठीक से आरती घंटा घड़ियाल भी भोग राग कुछ नहीं होता, माधुगुरी लोग दे जाते हैं, बाबा किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। फिर देखा गया
वो बाबा भी चल चल करके बड़े मुश्किल से आ गया। आकर के महाराज से कहने लगे, महाराज जी दुर्वासा ऋषि की इच्छा है, आप इस भार को ले लो, जिम्मेदारी को ले लो, सेवा को आप ले लो। महाराज जी बोले, हम साधु हैं, भजन करने आए हैं, ये संपत्ति के मालिक बनने नहीं आए। किंतु वो पीछे छोड़े नहीं, चारों तरफ से कितना गांव है सबरे टूट पड़े। नहीं महाराज जी, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है। फिर बाद में महाराज जी फिर विश्राम करने जाते हैं, फिर देखते हैं दुर्वासा ऋषि को आ गए। वो बोले, कोई नहीं करेगा, तेरे को ही करना है, और मैं तेरे को जिम्मेदारी देता हूँ, तेरे को करना पड़ेगा। महाराज जी किस तरह स्वीकार नहीं करेंगे। करते करते ऐसे महीनों बीत गया। रोज़ दिन आना जाना, कथा कीर्तन। महाराज जी कभी कभी दर्शन करने जाते थे, भक्तों को लेके कुछ सेवा पूजा के लिए कुछ दे आते थे, किंतु कोई सुने नहीं। आखिरी में महाराज जी को उस सेवा भार जिम्मेदारी लेना पड़ा। देखा क्या क्या कुछ संपत्ति किसी ने रख लिया, करीब 20-25 एकड़ जमीन है। महाराज जी गए तो बोले, ये सेवा के लिए संपत्ति है, राजा ने दिया था, छतरपुर के राजा ने, तो ये संपत्ति दुर्वासा ऋषि की ही सेवा के भी उपयोग होना चाहिए। तो जो इतना दिन से पुरखों से दखल करके रखा हुआ, क्यों खाली करे। तो दुर्वासा ऋषि ऐसे हैं, महाराज जी बोले, तुझे चिंता नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना। बस एकदम जमुना किनारे से लेके जितना, किसी के पास 4 बीघे है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 2.5 बीघा है, किसी के पास 10 एकड़ है। महाराज जी ने सबको खबर कर दी, ये दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए आप लोग नौचार कर दो। अब ऋषि की इच्छा है, किंतु लोग सुने नहीं तो हाँ, जहाँ भगवत शक्ति है तो वह क्या करेगा। कोई कुछ नहीं कर सका, धीरे धीरे करके संपत्ति भी आ गया ऋषि की सेवा में। महाराज जी ने वहाँ सुंदर गौशाला खोल दी, बाउंड्री कर दी, चक्की लगा दी गायों के लिए, सेवा के लिए। क्योंकि यदि ऋषि के आश्रम में सेवा कैसे होगा। फिर जब टीला को देखने गया, चारों तरफ से ऐसे घर बनाया, टीला खुद के काट के। फिर महाराज जी ने देखा, सब लोग को बुला करके सबको ज़मीन दिलाया, घर बना दिया। बोले, ये हमारा प्राचीन संस्कृति है, इसकी रक्षा होना चाहिए। तो जब देखा सबको मुआवजा मिला, बहुत चले गए। फिर महाराज जी ने टीला के चारों तरफ से राजस्थान से पत्थर मांगा करके बड़े सुंदर करे 4 दीवारी दी, एकदम गोलाई करके। कितना, कम से कम 20-20 फुट गड्ढा खोद के चारों तरफ से, और वो पहाड़ी कितना ऊंचा तक 4 दीवारी पहाड़ पत्थर का दीवार छीन दी। इसके बाद धीरे धीरे जब मंदिर का निर्माण होने लग गया, तब दुर्वासा ऋषि के प्राचीन शिव विग्रह था, ऐसा मैला कुचला कि कोई भूत की तरह कोई पहचान भी नहीं सकते। महाराज बोले, एक दिन ब्रह्मचारी लोग तो सब चलो कीर्तन करके, आज जाके कहूँ जमुना जी का जल लाओ और दुर्वासा जी को खूब स्नान टान कराओ और खूब सुंदर अभिषेक करके उनका भोग राग तो चल ही रहा है, फिर भी सुंदर रूप से आज हो। क्योंकि बसंत पंचमी में आ ही रहा है। बसंत पंचमी में बहुत मेला लगता है, इतना मेला तो शायद कुंभ मेला में भी नहीं होगा, इतना मेला लगता है। तो तैयारी करना है, वो स्थान तो हमारे हाथ में है इस समय, सुंदर सेवा करना है। अब जब सुंदर का सजा सांटन करा दिया, ऐसा चकचक हो गया सुंदर, लोग बोले ये विग्रह नया लाया, पुराना विग्रह को हटा दिया हैं, ये बेच दिया और को विदेश भेज दिया। विदेशी आता है ना, सबको विदेशी को भेज दिया। तो वो मूर्ख बुझे चढ़े चापड़े और पंडित बुझे आकारे ही करे। पंडित इशारे से समझते हैं, अब मूर्ख को जब तक 2 डंडा नहीं पड़ता ना, तो उनकी बुद्धि अकल ठिकाना नहीं आता। इससे वो बोलते हैं
कुकुर को लुगुड़ चाहिए, कुत्ते के लिए डंडा चाहिए और गाय के लिए प्यार चाहिए। जो जैसे उनके लिए ऐसे चाहिए। तो बोले हमारा विग्रह चोरी कर ली। महाराज बोले अरे हमने तुम्हारे सामने सुंदर करके अभिषेक करा, उनको स्नान करा, तुम लोगों ने कभी पानी तो छुआ नहीं, दिया बाती देते देते अंधेरा करके ऐसे काला कुचेला मेला करके रखा है, जिसमें चमगादड़ और भूतों के घर हो गया। हाँ, चूहा और चमगादड़ और खटमल और बिच्छू का घर, सब साफ सुथरा करके मंदिर निर्माण हुआ। किंतु क्या हुआ, जमुना देवी स्वयं, जैसे यहाँ वृंदा देवी वृंदावन में चेन्नई लेने दिया, आके प्रकटित हुए, वहाँ जमुना देवी आके कहते हैं महाराज जी को, यहाँ मंदिर बनाया और देख मेरे लिए कुछ भी नहीं, कहीं भी मेरे लिए कोई स्मृति भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसा तू है? तेरे को ऋषि ने सब कुछ दिया है, धरोहर तेरे को धर दिया है, सारे जमीन खाली करा दिया, सब कुछ कर दी, कितना तेरे को मान सम्मान दिया, पूजा दिया, और मेरे लिए कोई स्थान नहीं। तो महाराज जी बोले वाह, मेरे पास क्या सामर्थ्य आपको लाने की, आप तो विराजमान है ही है। बोले नहीं, तुम मंदिर बनाओगे तो मेरे लिए स्थान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जहाँ मंदिर बनेगा महाप्रभु आएंगे, राधा कृष्ण आएगा, तो जमुना जी कहते मैं भी आऊँगी, मेरे लिए क्यों नहीं जगह होगा। तो अब क्या हुआ, महाराज बोले हमें तो मालूम नहीं कैसे विग्रह आपका प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि कहीं है भी नहीं विग्रह। वृंदावन में हैं, एक जगह में गंगा जी का मंदिर है, गंगा जी का विग्रह है, किंतु वृंदावन में कोई लोग जानते भी नहीं है। कितना सुंदर विग्रह है, कितना सुंदर मंदिर है, किंतु काल के प्रभाव से वो सब छिपा करके दबा करके रख लिया है, क्योंकि उनके संपत्ति है सब। उनको यदि प्रकाश करे तो सारे संपत्ति अपना पाएगा। तो जमुना जी कहती है मैं अनादिकाल से यहाँ हूँ, किंतु मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं बनाया किसने, कोई तेरे को बनाना है। तो महाराज जी ने फिर उनसे आग्रह की, प्रार्थना की कैसे होना चाहिए। तो इतने में एक हमारे पास में एक मंदिर था केशव जी गोड़ीमठ के पास, किसी और संप्रदाय का। तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थी, तो वो हॉस्पिटल के मेट्रोन नर्स के ट्रेनिंग देने वाली, और डॉक्टरों में भी सीएमओ से को भी परिचालना करने बड़ा प्रभावशाली, वो उस मंदिर के सेक्रेटरी, वो मंदिर का पूरा दायित्व जिम्मेदारी संभालते थे। वो सुना महाराज जी को कि महाराज जी दुर्वासा में दुर्वासा जी के मंदिर का संस्कार किया। तो जब उन्होंने सुना, उनको जमुना जी ने उनको भी आदेश दे दिया कि देख तेरे जीवन में तूने घर गृहस्थी में गई नहीं, और सारा जीवन कृष्ण बलराम की सेवा किया। हाँ, वो तेरा दत्तक पुत्र है, दोनों तेरा अपना नहीं है, इसलिए मैं तेरे बेटी हूँ, जमुना जी कहती है। और ये जो राधा रानी आ रही है और कृष्ण आएंगे, ये सब तेरे अपना है। तो वो आकर के महाराज जी को बोलते, महाराज जी आप यहाँ जमुना जी का से विग्रह प्रकाश करेंगे? बोले ऐसा तो जमुना जी का आदेश हुआ है मेरे लिए। बोले महाराज जी यदि मैं जीवन भर कृष्ण बलराम की सेवा की, मेरा जितने आय था, इनकम था, सब मैंने कृष्ण बलराम के लिए खर्च किया। साधु संत आते, कथा कीर्तन वहाँ होता रहता है, सब कुछ होता है, सब खर्च किया, कलेक्शन किया सब कुछ। किंतु अब मैं, जमुना जी ने मुझे सीधा बोल दिया कि तुम मेरे माँ हो, तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और राधा रानी तुम्हारी दूसरी बेटी है, और तुमको सब कुछ करना है। और मैं सोचती हूँ मेरे पास तो पेंशन है और कुछ फंड था, सब तो मैंने
वो उस मंदिर को दे दी। अब किंतु मैं कुछ व्यवस्था करूँगी, मैं उनकी सेवा करूँगी। महाराज जी बोले देखो भाई, ठाकुर जी मालिक है, वो जिससे सेवा लेंगे वो करेंगे, हम तो जानते नहीं, किंतु उनसे तो पूछते तुम्हारा विग्रह कैसे होना चाहिए। मेरे को तो उन्होंने दर्शन दिया तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैंने पूछा था, जैसे मैंने देखा आपको ऐसे ही विग्रह बनना है, कैसे विग्रह बनना है। फिर कुछ दिनों के बाद उस सेक्रेटरी ने सुंदर चित्र बनाया और बड़े सुंदर, कमल की माला हाथ में है और सुंदर कृष्ण जैसे त्रिभंग ललित रूप में विराजमान है, सर में मुकुट है, एकदम किशलय की शोभा, हरे भरे, बड़े चिक्कन, बड़े सुंदर। फिर महाराज जी बोले जयपुर चलो, जयपुर जाकर के हम विग्रह की ऑर्डर देते हैं। तो वहाँ किसी ने कभी जमुना जी का विग्रह तो बनाया नहीं। महाराज जी ने उनको चित्र दिखाया। तो सब लोग बोले हमारे बस की नहीं, हमारे बस की नहीं, करते 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 फिर महाराज जी परम गुरु के जो शिष्य थे, उनके बेटे लोग, नाती लोग इस समय विराजमान हैं, बड़े बड़े शोरूम बना रखा है। महाराज जी गए, जहाँ से जमुना जी का विग्रह बना वहाँ भी उन लोगों ने स्वीकार नहीं की। फिर उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से बतलाया, बोले ठीक है महाराज जी, हम विग्रह भी बनाएंगे, सिंहासन भी बनाएंगे, और राधा कृष्ण महाप्रभु के लिए भी बनाएंगे, और दुर्वासा ऋषि के लिए भी बनाएंगे। ये हमारा है, काम है। आप आए हैं, हमारे वो सौभाग्य, हम सब कुछ करेंगे। फिर वो लोग इतना सुंदर, कभी दर्शन करने जाओ तो देखो क्या सुंदर जमुना जी के विग्रह, एक प्रकोष्ठ में उनका सिंहासन बनाया, वो भी संगमरमर पत्थर के, एकदम सफ़ेद धवल। फिर राधा कृष्ण महाप्रभु के लिए सिंहासन और विग्रह प्रकाश की, दुर्वासा के लिए सिंहासन बनाया। सब तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गया। जब तैयार हो गया और उद्घाटन होने जा रहा है, महाराज जी उस समय विदेश में थे। बोल दिया मेरा इस समय आना नहीं होगा, तो सब लोगों को बुलाना और मंदिर उद्घाटन करना। बस उस समय जब देखा तैयार हो गया, अब तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं। जिन लोगों के जमीन आ गया मंदिर में, इतना सब दिनों के बाद सारे संपत्ति गया उनके हाथ से, मंदिर भी हो गया। तो उन लोगों ने अब आवाज़ उठाई कि नहीं, ये मंदिर किसी के नहीं, बपोती नहीं है, ये तो हमारे गांव वाले का है, ये किसी साधु संत को किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा, और किसी को यहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। बस एकदम कलह शुरू कर दी, 10-20 गांव इकट्ठे कर ली, इतना झंझट शुरू कर दिया जिसकी यहाँ तक कि आखिर में ब्रह्मचारी करीब 150-200 हैं। उन लोगों को तो जैसे वो सिर खदेड़ता है ना, तो भेड़िया किधर जाए कोई पता नहीं चले, साधु लोग कहाँ जाए। वो नीचे भी महल बनाया, ऊपर भी बनाया, चारों तरफ बनाया, पता ही नहीं चलता कितने कमरे हैं, कितने हॉल है, कितने रूम है, सब इधर उधर। और वो लोग आक्रमण करके इसको गाली गलौज, मार पीट, दंगा हंगामा शुरू कर दी। और मैं अकेला मथुरा मठ में, वो कोई नहीं, वो सब वहाँ ही। और मेरा जिम्मेदारी थी भोग राग बना करके सब भेजना है। वहाँ भोग राग होगा, अभिषेक होगा, अर्चन होगा, प्रसाद भंडारा होगा। मैं तैयार कर ली करीब करीब। अब जाने वाले गाड़ी इतने खबर आया, वहाँ तो महाभारत हो रहा है, महायुद्ध शुरू हो गया, इतना लड़ाई दंगा। मैं बोला भाई, मैं इधर अकेला और कोई नहीं। मतलब अच्छा, मतलब देखो गुरु जी को ये लोग आने की अपेक्षा नहीं करा, साक्षात गुरु जी विराजमान होते सब काम सुलभ होता। गुरु को छोड़ करके, गुरु और गोविंद को छोड़ करके बस अपने आप सब काम करेंगे। देख लो, अब मज़ा देख लो। भाई गुरु जी आते, उनके सामने सब काम होता है।
कहाँ साक्षात भगवत कृपा विग्रह, करुणा विग्रह, और कहाँ तुम लोग मालिक बन करके। अब देखो, अब तमाशा देखो, ऐसा खदेड़ा और ऐसा मारकुटाई हुई, न कोई बाहर आ सकता है और न कोई कुछ कर सकता है। हैं, उस समय मैंने गुरु जी को स्मरण करके बोला, अब जो कुछ हो गया, ये तो इतना बुद्धि यदि होता तो इंतजार नहीं करते, आप है नहीं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं गुरु से मन मन प्रार्थना करने लगा, क्या करे, और कोई उपाय है नहीं। फिर कुछ जानकार के लोग भी थे इधर उधर, मैं तो निकल नहीं सकता, किसी को तो खबर कराया, इधर करा उधर करा, जैसे तैसे करके जब वहाँ सब पहुँचे तो देखा, तब तक तो बड़े तमाशा। धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके कुछ निपटारा हुआ। ये सब बात नहीं करना कहना चाहिए, कुछ तो हुआ। फिर महाराज जी विदेश से आए तो फिर सबको, कुछ जेल में गए, कुछ ऐसा हुआ, सबको जमानत कर करके लाए। और दुर्वासा जी को कैसे रंग करते हैं, कैसे लीला करते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं। ओहो, हैं, किसी का इधर चोट, किधर का सर में चोट, किसी का पैर में चोट, किसी का कैसा अवस्था है। ओह, रंगमहल हो गया, रंग तमाशा हो गया। फिर महाराज जी आए, सब शांति। फिर सारे विधायक दुनिया भर इकट्ठे हुए आए। फिर विग्रह प्रकाशित हुआ। नहीं तो गाँव वाले आकर क्या किया, बोले राधा कृष्ण का मूर्ति बीच में नहीं रहेगा, यहाँ दुर्वासा रहेंगे। तो राधा रानी का और कृष्ण के बीच में दुर्वासा को रख दिया, और एक तरफ जमुना जी है, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। और बोलते हैं नहीं तो राधा कृष्ण जाएंगे साइड में, बीच में दुर्वासा रहेंगे। इतना हो शोर मचाया, बोले दुर्वासा कृष्ण के गुरु हैं, ब्रज के गुरु हैं। वो क्या लड़ाई। और जब जेल से उन लोगों को जुर्माना करके ले आए, जमानत देखिए, फिर सब बड़े बड़े नेता विधायक दुनिया भर आए। महाराज जी गए, वो बोले दुर्वासा जी पहले प्रकोष्ठ में आएंगे, और बीच में राधा कृष्ण महाप्रभु रहेंगे, और बीच एक साइड में जमुना जी रहेंगे। बस कोई कुछ बोले नहीं। सुंदर उत्सव हो गया, सुंदर इतना बड़ा भंडारा हो गया, और इतना 10 गांव आए, कोई शब्द भी नहीं बोले। तो मेरे साथ कुछ महाराज जी सब कुछ देख सुनकर चले आए, मैं था तो कुछ संभालना है भाई, कितनी कितनी मिठाइयाँ बने, क्या क्या हुआ, इतना हज़ार हज़ार लाख लाख लोग आ रहे जा रहे। तो मेरे पास एक सेवक था, तो क्या बोलते हैं, बोले बाप रे कैसा लोग आए, सब लोग इतना दे रहे प्रणामी, बोरी भर भर करके। हाँ, उसने बोरी भरा, वो क्या करेगा, बोले देखो दुर्वासा जी कैसे लीलाधारी, अभी तो इतना मारकुटाई और झंझट और दंगा, और अभी देखो। तो मैंने जितने आए ब्राह्मण देवता संत सबको बांटा, जितना ले सकता है। मिठाई खाओ, पूड़ी पकवान खाओ, पुलाव खाओ, और ले जाओ। जब वहाँ जमुना जी विराजमान हो गए तो सब शांति है, और पास में गौशाला, कोई कमी रही नहीं। धीरे धीरे करके सब, जब उन लोगों ने केस कर दिया उल्टा पुल्टा, तो महाराज ने मजिस्ट्रेट को चाबी दे दी, ये लो दे दो इन लोगों को, हमें नहीं चाहिए, हम जाएंगे नहीं, हम साधु है, हमें झंझट में नहीं पड़ना है। मजिस्ट्रेट बोलते हैं महाराज जी यदि चाबी दे दी नहीं इन लोगों को, ईंट पत्थरों को खोल खोल करके लेकर के बेच के खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इन लोगों को तो देना ही नहीं है, हम तो देंगे ही नहीं हैं, और इन लोगों को कैसे ठीक करना मैं करता हूँ। किंतु महाराज को कुछ करने की जरूरत नहीं। वो क्या हुआ, बरसात आया, दीवार धस गया, एक घर में 7 जने खत्म, गैस सिलेंडर बर्स्ट हो गया, 15-20 जने वहाँ खत्म, पूरा गांव उजड़ गया। जितने लोग विरोध किया, आज वंश भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो साधुओं से विरोध करके और कोई बच सकता है? ये तो, किंतु क्या साधु ने अभिशाप दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं। महाराज जी ऐसे थे, जमानत करके लाया, और उन लोगों को घर में खाने पीने की, कपड़े लत्ते, और कितनी चीज़ें दे दी भर भर करके। मैं बोला देखो आज इतना लड़ाई किया, दंगा किया, और आप सबको इतना कर रहे हैं, और सांप को पाल रहे हैं जहर दूध पिला पिला करके। बोले तुम्हारे जैसे बुद्धि यदि मेरा होता ना तो कुछ मैं भी कुछ ऐसे उतावला होकर रावण बनता, ऐसे नहीं।
सेवा के द्वारा सबको प्रसन्न करके खुश करके तुम बदल सकते हो। लड़ाई दंगा करे शासन करके किसी को तुम अपना नहीं सकते हो। कोई गलती कर दिया इसका मतलब उसको अच्छा करके दंड दो शासन करो, उससे कभी वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा और विरोधी बनेगा। हमें तो वहाँ रहना है और उनके बीच में रहना, वो उनको ही सेवा में लगाना है, वही दिन भर देखभाल करेंगे और सेवा करेंगे। मगर में पानी में रह के मगर से बैर, ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं। बस सबको बुला करके मार दी जाते बीच बीच में और हरिकथा कीर्तन करते। बस हरिकथा सुन करके महाप्रसाद पा करके सब बदल गया। अब कैसे होता पता है? पानी, मीठा पानी मंदिर में नहीं है, गांव की माताएं पानी भर के सुबह मीठा पानी भर के ला कर के मंदिर में भर देंगे। फिर हाँ, दूध है, मट्ठा है अपने गौशाला में, हाँ, वो रोटी बना करके दे जाएंगे। मतलब कोई सेवा में कमी नहीं है। किंतु दुर्भाषा जी तो दुर्भाषा है। जब लड़ाई शुरू किया तब देखते तो सब घबरा गए, बाप रे कैसे हैं? तो और महाराज दुर्वासा ने क्या किया? महाराज जी चिरकाल मथुरा में रहे, ब्रज में रहे, अब उनको ब्रज में नहीं रहने दिया। सन 96 में उनको बाहर जाना पड़ा और वृद्ध अवस्था में सब लोग बोलते महाराज जी ब्रज में रहो, भजन करो, किंतु रहने नहीं दिया। जब प्रचार कर जाओ, सब देश विदेश दुनिया वहाँ भी क्या कहते दुर्वासा जी, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं भी तेरे बाल बका कोई नहीं कर सकता, कितना विरोध करेगा मैं लड़ूंगा ना, देख लूँगा मैं। ऐसा ही हुआ। महाराज जी किसी देश के किसी कोने में भी पहुँचे, झंझाट तो बहुत आया हुआ, आक्रमण तो बहुत हुआ। जो आए थे यहाँ तक कि महाराज जी किसी मंदिर में जाने के पहले लेटर आ गया कि आप आएंगे तो आपका लाश ही जाएगा, आपको नहीं जाने दूंगा। महाराज जी लेटर को देखा सब लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है। हाँ, तो वो लोग बोले महाराज जी हम जाएंगे नहीं कोई भी। महाराज बोले अच्छा, तुम्हें चिरकाल तुम दुनिया में रहोगे, ये इतना ठेका पट्टा ले ली, मैं तो जाऊँगा। तो महाराज जी चल दिए। सुबह सुबह उन लोगों ने मंदिर को बंद करके ताला लगा करके और कहीं भाग गए। महाराज जी कुछ नहीं बोले, बोले भाई प्रभुपाद जी के स्थान है, मैं तो जाऊँगा ही। जब वहाँ पहुँच गए, कीर्तन शुरू कर दिया, देखा कि जितने अनुयायी थे चारों तरफ सबरे आ गए, खाली 2-4 मुख्य जो अपने को मानते हैं महाभागवत वो नहीं आए, सबरे आ गए। और आ गए तो मंदिर भी खुल गया, हरिकथा कीर्तन भी हुआ और भोगराग भी हुआ। महाराज जी तो और सबरे लोग मंदिर के मालिक आकर के बोले जिन लोगों ने कथा सुना, कीर्तन सुना, सबको मंदिर से निकाल देंगे। बोलते हम निकल जाएंगे, महाराज जी के साथ चले जाएंगे। एक साथ में 150-200 लोग चले आए, मंदिर खाली हुए, क्या करेंगे बोलो? इसलिए साधुओं की लीला, विशेष करके दुर्वासा जी ऐसे हैं। यहाँ ब्रज के नियम है अभी भी, अभी बसंत पंचमी में आएगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जो लोग दुर्वासा में पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे तो जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में सब लोग शामिल होंगे। नहीं तो वो जानते हैं कि साल भर हमारे परेशानी में कोई हमारे साथ नहीं देगा। वहाँ दुर्वासा जी के पास यदि नहीं पहुँचा, वो जानते हैं हमारे गाय भैंस बीमार हो जाएंगे। उनका ऐसे कहा होता है हमारे घर में अन्न का कमी होगा, भूखमारी हो जाएगा, हमारे घर में विपत्ति आएगी, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। दुनिया भर के कैसे न कैसे जाएंगे और उनको कुछ फल फूल मिठाई उपहार देंगे, कुछ पीले कप दुपट्टा चढ़ाएंगे, उनको ढेर हो जाएंगे, पहाड़ का हो जाएगा, इतना सामान चढ़ता है आता है। एक बसंत पंचमी की प्रणामी से शायद 2-4 मठ चल सकता है, इतना आता है। महाराज जी ने बोला ये सब तुम लोग लेना नहीं, आया सब बांट दो, कुछ नहीं रखना। और जब बांट दिया क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन से तो दिन दुगुना 4 चौगुना और आने लग गया। कि ये साधु लोग तो लालची नहीं है, ये लोग तो हड़पने के लिए आया नहीं। अब लोगों का दिमाग खुल गया। क्यों? रोज दिन
कथा कीर्तन, हाँ वहाँ आए दिन भागवत, आए दिन उत्सव चल रहा है। कितना चहल पहल चल रहा है, कितना सुंदर हो गया, रास्ता घाट बन गया, बाग बगीचे सुंदर हो गए। कैसा हो गया सुंदर। तो वहाँ जब जमुना देवी की वो सेक्रेटरी की बात बोल रहे हैं, वो सेवा करती, क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे कर फ्रिज लाया, ठाकुर जी के लिए कंगन ले आए, वो बंसी बनाया, दुनिया भर की तमाम पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर करके मंदिर रोज जाना और सारा दिन सेवा करना, शाम को आना। इतना उसका लगन, बोलते आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब क्या हुआ, महाराज जी रोज दिन जमुना जी जाते नियम पूर्वक, जमुना जी जाते समय प्रणाम करते, आते समय उधर ही उनके घर पड़ता। तो महाराज जी आज एकादशी है, आज मेरा इच्छा है कुछ ब्रह्मचारी को भेज दो और थोड़ा कीर्तन करेंगे। और जमुना जी की इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है, मैं आज उनके नित्य धाम के लिए यात्रा करूंगी। महाराज जी बोले आप इतना अच्छा है, सेवा कर रही है, क्यों जाना चाहती हो? बोले नहीं महाराज जी अब मैं जाना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपसे अधिक दिन नहीं रहेंगे। महाराज जी बोले तुम, हमारे हरिदास ठाकुर जी ऐसे बोले थे महाप्रभु को कि आप अधिक समय नहीं रहेंगे, मैं पहले जाऊंगा। महाप्रभु बोले भाई तुम्हारे साथ ही हमारा सब कुछ है, तुम चले जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बोले नहीं, गुलर के पेड़ में कितने गुलर लग गए, एक गुलर झड़ गया तो क्या हो गया, ये पृथ्वी में कितने अगणित भक्त है। महाराज जी ने बोला देखो बेटी ऐसा नहीं, तुम इतनी सेवा करती हो, दुर्वासा में ही रहो जाके, वहाँ बहुत कमरे हैं, तुमको मैं दे देता हूँ, वहाँ सेवा करो। बोले नहीं महाराज जी, भगवान के घर में जाकर भगवान के घर को गंदा नहीं बनाना है और भोग करना नहीं है, वो तो प्रभु के लिए है, भगवान के संतों के लिए है। तो आप कृपा करके आज संतों को भेज दीजिए, कीर्तन करना है और मैं आज जाना चाहती हूँ। महाराज जी आए तो ब्रह्मचारी को बोले जाओ वहाँ जाकर के थोड़ा आज कीर्तन करो, वो आज जाना चाहती है। तो ब्रह्मचारी लोग गए, कीर्तन कीर्तन किया, इतने में उनके रिश्ता नातेदार दुनिया वाले सब इकट्ठे हो गए। तब तक सबको बोल दिया देखो मेरा जो संपत्ति है ये किसी का हक का नहीं है, ये सब चीज़ महर्षि दुर्वासा के सेवा के लिए है और राधा रानी की सेवा जमुना जी की सेवा के लिए। जमुना जी इतना सिंगार बनाया, राधा रानी का इतना सिंगार बनाया क्या कहे। फिर कीर्तन होते होते करीब 12-1 बज गया, ब्रह्मचारी लोग आने वाले हैं, सबको प्रणाम किया, सबको अपने हाथ से दक्षिणा दिया, फल फूल दिया, दे करके प्रणाम किया, बस प्रार्थना किया, बस छोड़ दी शरीर। भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु था, किंतु वो देख कर के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे संभव है। लिखा है शास्त्र बनाया न मरणम बिना दैन्य न जीवनम, गोविंद चरणस्य कथम अबुद्धय भवेत्। कब ऐसा दिन आएगा अनायास मरण, दैन्य के साथ जीवन, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बस सब ब्रह्मचर्य को लौट के नहीं आए, महाराज जी भी आगे पहुंच गए, सब लोग उनके भी कितना रिश्तेदार नातेदार, किंतु तो विवाह किया नहीं था, बच्चे कोई नहीं था। फिर ब्रह्मचारियों ने जमुना जी ले गए, संस्कार करा, अब बाद में भंडारा वंडारा हुआ, सब कुछ करा। तो अब महाराज जी रोज दिन जमुना जी जाते आते तो रंगेश्वर के सामने बहुत भिखारी बैठते हैं, सुबह से आगे बैठ जाते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, लोग कुछ कुछ देते रहते हैं, कोई कुछ देते हैं कोई कुछ देते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ बैठ जाते हैं, कोई भी धूप होता है कोई तभी बैठते, वर्षा टर्षा सब समय। तो महाराज जी मुझे बोलते थे देखो कुछ अधिक सामान बनाया करो, गरीब दुखी है, कुछ उनको भी दे दिया करो, तुम ही केवल खाते हो उनको भी दे दिया करो। तो मेरा नियम था कुछ न कुछ बनाया तो बाल भोग हो गया, एक बाल्टी उठाया, एक ब्रह्मचारी भेज दिया है, सबको थोड़ा थोड़ा दिया है या शाम को दिया है। तो एक बुढ़िया थी,
हाँ, उसका कहीं झोपड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहीं पड़ी रहती, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। तो एक दिन महाराज जी की रोज दिन प्रणाम करते, तो वो बुढ़िया कहती है, महाराज जी मेरे पास कुछ है, आज आप ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। बोले बेटा तुम्हारे पास क्या है? बोले लोग देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो मेरे पास 75 पैसे इकट्ठे हो गए, तो एक साड़ी 50 पैसे का आएगा, एक साड़ी मंगाती हूँ, और कुछ चावल है, दाल है, ये आप किसी ब्रह्मचारी को भेज दो, हम दे देंगे, उसका रसोई बना कर भोग लगा देंगे और राधा रानी को साड़ी पहना देंगे, और ये थोड़ा मिठाई पिठाई 25 पैसे का कुछ मंगा लेंगे। तो चावल टावल जो कुछ दिया, दाल टाल लाए, वह महाराज इसे सब घून खा गया। कब से रखे 2-4 साल हो गया होगा, पता नहीं कब से सब घून खा करके पाउडर हो गया। महाराज मैं नहीं सुनता कुछ बात, इसको छानबीन करके धोधा करके सुंदर करके उसको आज बनाना है। और साड़ी जो लाए 50 पैसे का, वो तो कट पीस क्या है, जगह जगह काट है, कैसा है, मथुरा प्रिंट का साड़ी। तो ऐसे कैसे ठाकुर जी को पहनाएंगे? बोल मैं नहीं सुनता, पहनाना है साड़ी। और मैं उसको बोल दिया वो आएगी तो उसको थोड़ा प्रसाद दे देना। और गुरु आज्ञा विचार ने यदि पालन न करे तो महाविपद कौन सा गति होगा। मैं बड़ा मुश्किल से छानते बिनते चावल में कितना मिला हुआ है, क्योंकि देखो भिखारियों को भिक्षा देते हैं तो लोग कूड़ा कपड़ा ला कर यूँ पटक के भाग जाते हैं, तो वो इकट्ठे कर करके कपड़ा बिछा हुआ है उसके ऊपर डालते जाते हैं सब। उसने इतने सारे इकट्ठे कर ली और पोटली बांध के दे दी। और कुछ दाल भी है, कुछ गेहूँ भी है, कुछ कितनी चीज़ें हैं। और महाराज के आदेश है, मैंने बड़े मुश्किल से कितने घंटों के बाद सब साफ सुथरा करके धोधा करके बनाया। क्या करते, मेरे को उपाय है नहीं, नाराज हो जाएंगे। और साड़ी को भी मैं उस समय ठाकुर जी का श्रृंगार विंगार करना पड़ता, तो मैं साड़ी को कैसे न कैसे कर पहना दिया राधा रानी को। आज भी मेरे को हरा रंग का एक साड़ी ले आया, वो भी मथुरा प्रिंट की, पतली पतली कैसे, तो पहना दिया, बनाया। महाराज बोलो जो बनाया प्रसाद भोग लगा के मुझे देना। मैं बोल हो गया काम आज। ऐसे तो एक मुट्ठी चावल हम बनाते महाराज के लिए, एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं बस। और इतना सा दाल, एक कुछ सब्जी उबाल देता था, चोखा बना देता, वो भी तेल नहीं, मिर्ची नहीं, मिर्ची तो कभी छूते नहीं थे, नमक भी बिल्कुल इतना सा, हाँ यही चोखा, थोड़ा थोड़ा दाल बस, और कुछ, और एक मुट्ठी चावल। और शाम को थोड़ा दलिया बना देते, कभी 1-2 रोटी सेक देते, सुबह तो हाँ थोड़ा फल दे देते थे। तो महाराज एकदम ऐसे कैसे दे, फिर भी भोग राग हो गया तो दे दिया। महाराज बोले देखो तुम जानते नहीं, विदुर के जो किनके हैं, सुदामा के तंडुल और विदुरानी के छिलके, उसमें जो स्वाद है तुम्हें पता है, वो राजभोग में भी नहीं है। आज देखना प्रसाद पाकर देखना कैसे सुंदर अमृत है। मैं बोला मजाक कर रहे हैं, ऐसे कभी कोई चिढ़ाते रहते थे मुझे, ओह आज क्या अमृत बना है। मैं जानता हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, शायद नमक ज़्यादा हो गया, नहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, जो इसलिए आज इतना बोल रहे हैं। किंतु उस दिन तो महाराज जी खूब गुणगान करते रहे, प्रसाद पाया। थाली बाहर आया है तो हमारा नियम था, जब तक गुरु का प्रसाद बाहर नहीं आते तब तक आसन भी नहीं बिछता, पंगत भी नहीं पड़ता, कोई दाना पानी छूना क्या कुछ ग्रहण नहीं करते। प्रसाद सबके थाली में बंटता, इसके बाद में परिवेशन होता। अब जो प्रसाद पाए वो भी खुशी हो जाए, पापा कैसा सुंदर है। अच्छा वो बुढ़िया नीचे आई, हमारे मठ के सामने नीम का पेड़ था, एकदम बस स्टैंड से लेके एकदम करीब रंगेश्वर तक, थोड़ी दूर दूर पर मोटे मोटे नीम के पेड़, छाया एकदम सुंदर। कौन से राजा महाराजा ने लगाया होगा, तो सब पेड़ों के छाया। और उस समय नीम के नीचे वो जितने जूते ठीक करने वाला, आइसक्रीम वाला,
भड़बूजे वाले, गर्मी के दिन है तो सबरे छाया के नीचे ही रहते, और मंदिर के घंटा घड़ियाल बज गया, वो जानते थे कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, वो यही इंतजार में रहते थे। तो महाराज जी ने बोला देखो तो बुढ़िया आई कि नहीं, हाँ, और उसको पत्तल में करके ऊपर नहीं चढ़ सकते। हमारा मंदिर दूसरे मंजिल में, जैसे यहाँ तीसरे मंजिल में, वहाँ दूसरे मंजिल में, वो भी सीढ़ी के साथ 8-10 इंची 12-12 इंची का सीढ़ी, वो पुराने ज़माने का लाल पत्थर का, बाप रे, उसमें चढ़ना इतना कठिन काम। ऐसे ही लुढ़क जाए आदमी। अब बाद में तो हम लोगों ने छोटे छोटे बनाए 5-5 इंची की, अब तो खैर और भी कुछ बन रहा है। तो महाराज बोले दिया ना। अब जब प्रसाद लेके गया तो बोले गुरुजी का प्रसाद भी लाया। मैं बोला बाबा देखो ये कहाँ से जान लिया गुरुजी के प्रसाद। फिर मैं ढूंढ ढांढ करके किन का उससे मिला करके दे दी, मेरे गुरुजी का प्रसाद है। और सबने प्रसाद पाया, प्रसाद दे करके वो भी पाके गई। सुबह महाराज जी जमुना जा रहे थे तो महाराज जी प्रणाम किया, बोले महाराज जी अब आशीर्वाद करो, कृपा करो, अपने कर्मों से तो जैसे भी है ठाकुर जी के दरवाजे में पड़ी रही, अब कब तक रहूँगी, आज मेरे को विदा कर दो। महाराज बेटी कैसे विदा कर दे, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हो। बोला आप कहेंगे तो प्रभु सुनेंगे, आप मुझे विदा कर दो, अब नहीं। महाराज आकर के बोले ऐसे उसको थोड़ा चरणामृत दिया ना, और थोड़ा महाप्रसाद दिया ना, वो जाना चाहती है तो उसको और कितना कष्ट पाएंगे। किंतु महाराज ये बहुत अनुयायी शिष्य थे मथुरा में, बहुत सारे शिष्य तो किया नहीं था, महाराज जी उसमें दीक्षा देते नहीं थे, किंतु सभी लोग महाराज जी गुरु मानते थे। गुरु से कम नहीं कभी नहीं माना, क्यों मेरे गुरु महाराज ने कहा मेरे गुरु भाइयों को यदि गुरुवत सम्मान नहीं करोगे तो तुम हमारा शिष्य ही नहीं है, हमारे पास तुम्हारा कोई जगह नहीं है। और इसके अलावा महाराज के प्रति सबकी ऐसे श्रद्धा थी, चाहे अपने गुरु भाई लोग कहो चाहे अपने गुरु भाई के शिष्य, सभी लोग उनको गुरुवत सम्मान करते थे। तो कुछ लोगों ने बुढ़िया को डैम्पियर में अपने घर के बाहर में टीन का सेट डालकर झोपड़ी बना दी थी, वहीं रहती थी और रंगेश शर्मा के बैठ जाती थी। तो लोगों ने बोला हम लोग तुम्हारे घर तुम्हारे लिए खाना पीना दे देंगे। बोले नहीं, हम किसी के लिए वजन नहीं बनना है, एक टुकड़ा मिल जाता है, हाँ बहुत है, कोई ना कोई डाल जाता है, और हम किसी के मुँह ऊपर भारी नहीं, वजन नहीं बनेंगे। तो महाराज जी को कहा, महाराज जी ने प्रसाद भेजवा दिया, दे आए, बस थोड़ी देर में सुना तो चली गई। फिर ब्रह्मचारी लोग गए, कीर्तन किया, अर्थी उठाया, जमुना में ले गए, संस्कार कराया। हाँ, तो यदि सच में हमारे यहाँ अभी भी नियम है, कोई आता है ना बहुत दुखी होकर के, अरे बड़ा कष्ट पा रहा है, तो मैं गुरुजी को याद करता बोलता हूँ ब्रह्मचारियों को, भाई तुम लोग जाओ और जा कर के थोड़ा प्रार्थना करके आ जाना, जिससे उनका गति हो जाए। मैंने देखा गुरुजी के सामने, आज भी मुझे याद है। इससे मैं ब्रह्मचारी को बोलता हूँ, कोई ऐसे कष्ट होता है, छटपटाता है, मैं बोलता जा विदा कर आओ जाओ, तो वो लोग सोचते हैं कि हंसी मजाक कर रहे हैं, किंतु नहीं, ब्रह्मचारी लोग जाते हैं, बस उनको दिया बाती दिखा देते हैं, आरती कर देते हैं और भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, बस चल जाता है, उद्धार हो जाता है। तो क्योंकि संतों की वाणी भगवान सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। तो महाराज जी कहते देखो, किसी के दिल को देखो, घृणा मत करो, उपेक्षा मत करो, गरीब अमीर ये सब मत देखो, सच्चा और निर्मल हृदय है, हाँ, उनके दिए हुए वस्तु प्रभु स्वीकार करते हैं। हाँ? उस दिन के जो प्रसाद है था, जो घुन खाया हुआ, कीड़े, कैसी कैसी चीज़ें हैं, तो एक जन्म के मशहद 10 करोड़ जन्म में भी हम भूल नहीं सकते कैसा प्रसाद है। अभी कभी कभी हम लोग हमारे यहाँ कुछ ऐसा लोग आते हैं ना, कुछ नहीं है, हैं, किंतु कोई से अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, हम ऊपर देख रहे थे, कोई इस्कॉन के भक्त है, अब इस्कॉन से निकाल दिया तो बेचारा बाहर रहता है,
तो कहाँ से चावल आटा दाल इकट्ठा किया, 1 बोरी 2 बोरी छोटे छोटे इकट्ठा लाया, तो हमारे नितिन प्रभु के पास दिया। मैं देखा सब घून खा गया, पाउडर हो गया। तो उसने छान बीन करके चाल छाननी से छान तान करके सब रखा। तो किससे उसको बाहर कर दिया? वो इतना खाता है और बैठता है तो 2 घंटा तक खाएगा। वो खाते जाएगा, कहाँ खाता है कैसे पता ही नहीं। और कोई लंबे चौड़े नहीं है, किंतु उसका वृत्ति देखो, कहीं इतना टुकड़ा मिला वो भी रख दिया है, और यहाँ खा के जाता है तो हाँ, फिर इतना भी एक टुकड़ा मिला तो सब मंदिर में ला कर दे जाता है। कुछ देखता हूँ विधवा आश्रम में भाई लोग हैं, भाई कौन दे गया क्या दे गया कोई पता नहीं, सब ला करके दे देता है। और जब उन लोगों के वस्तु बनते हैं ना, ओहो, उस दिन तो देखो कैसा सुगंध स्वादिष्ट होता है। और उस दिन तो एक किन के इतना बचता भी नहीं है। तो महाराज जी मुझे कभी कभी बोलते थे, देखो बड़े बड़े शेष साहूकार दान करने वाला पुण्य करने वाले हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं। तो जब तुम्हारे पास कुछ आता है तो वो ब्राह्मणों को चौबों को बुलाना और जोगियों को बुलाना, सब बांट देना। तुम लोग भिक्षा करके लाना, आटा भिक्षा करके माधुपुरी टुकड़ा बनाना, भोग लगाना, प्रसाद बना, बुद्धि ठीक रहेगा, मत खाना। तो एक दिन महाराज जी बोले, आज हम लोग गिरिराज जी जाते हैं ना, तो आज गिरिराज जी में खीरपुआ बनाओ और एक सब्जी बनाओ और सब साधु को निमंत्रण देना है। गोड़ी मठ के भी जितने गोड़ी मठ है, गोविंद कुंड है, पुछड़ी है, सब साधु को निमंत्रण दो। और दानघाटी से थोड़ा आगे जाके के पर्वत महाराज के मठ है, चैतन्य गोड़ी मठ के भक्ति माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, वो नेपाली शिष्य महाराज थे। तो वो वहाँ आश्रम बनाया था। और महाराज जी कैसे भजन करते थे, गिरिराज जी के सामने अन्नकूट के दिन अन्नकूट का उत्सव किया, अभिषेक किया गिरिराज जी की, चरण में ले लिया, गिरिराज जी को बोले, गिरिराज जी हाँ अब तो सदा के लिए मेरे को ले लो। अरे अन्नकूट में सब कुछ किया, कितने भक्त जुटे हुए हैं। बस महाराज जी तो चले गए, वहीं समाधि हुई। फिर जहाँ महाराज जी ने शरीर छोड़ा, बैठे बैठे ही ध्यानस्थ हो गए, तो वहीं फिर समाधि भी हुई। तो उस मठ में महाराज जी बोले, कुछ गिरिराज जी के लिए भोगराग करना है और साधुओं को बुलाना है। हाँ, तो मैं रात भर मालपुआ से का सब्जी बनाया, 1 कुंटल दूध का खीर बनाया, 1 गड्ढे की सब्जी, खीर और मालपुआ, और इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े पुए बनते हैं देसी घी के, बनाया। साधु को निमंत्रण दिया, गिरिराज जी का भोगराग हो गया। साधु का बैठे, क्या किया, साधु लोग कितने 10-15-20 मिनट के अंदर में सब खाली, कुछ भी बचे नहीं, कुछ भी नहीं है, बस वो खा पी कर तृप्त होकर गए। महाराज जी बोले, आज बड़ा बढ़िया दिन है, गिरिराज जी ने बहुत कृपा किया, आज गिरिराज जी ने सारे भूख खा गए, आरो गए, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, अब चलो परिक्रमा। मैं बोला रात भर परिक्रमा, सोया नहीं, रसोई बनाया, इतना मेहनत किया, भूखे प्राण निकल रहा है, और बोले परिक्रमा चलो। महाराज जी मथुरा से 1 बस लेके आए और कहीं से और आए, सब लोग भूखे हैं, कुछ है नहीं। देखो महाराज जी बोले परिक्रमा चलो, मैं बोला हो गया काम, आज तो अवस्था खराब। और मैं सोचने लगा, इतने में क्या देखा, कोई वैन गाड़ी होता, रिक्शा गाड़ी करके चावल दाल सब्जी, एकदम 2-3 रिक्शा नहीं 4-5 रिक्शा आया, आकर के सब डाल दिया। महाराज बोले, देखो गिरिराज जी ने पहले तो खा लिया, अब देख, वहाँ तो कृष्ण जब भोग लगाए थे उनके बर्तन भर दिए थे प्रसाद से, और गिरिराज जी ने अब देखो कच्चे सामान भेज दिए। मैं बोले इससे भेजा है कि उनकी इच्छा है कि
आप तो सबके खाएंगे नहीं ना मिर्ची मसाला, हाँ, और तेल घी, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा। फिर चूल्हा बनाया ईंट से पत्थर से, और फिर रसोई बनाया हैं। और से हमारे जितने लोग आए थे, जितने परिक्रमा वाले हैं, चलने वाले जाने वाले, उस समय तो बहुत छोटा दगरा, कोई रास्ता नहीं, घाट नहीं, जंगल कांटा कूस, फिर भी जितने लोग आए और जो कोई आए बस बैठते गए, खाते गए, बनते गए, चलते गए, शाम तक चलते गए। तो मैं देखा जीवन में कैसे कैसे गुरुवर्गों की महिमा है। फिर गए परिक्रमा शाम को, फिर रात को परिक्रमा करके सब आए, तब तक तो मैं फिर दोबारा बना लिया। मैं बोला आज मालपुआ खिला के ही छोड़ूंगा। ऐसे नहीं, बाबा जी लोग सब खा गए, हमारे संतों लोगों को किसी को नहीं मिला, नहीं ये लोग परिक्रमा गए कि नहीं, मैं दोबारा पुआ और खीर और सब्जी फिर बनाया। महाराज आकर के देखा गरम गरम खीर है, भाई कहाँ से आया? मैंने आपने बोला ना गिरिराज जी को भोग लगाने से गिरिराज जी फिर भर देते हैं, लौटा के देते हैं दोबारा, हैं अब लौटा के दे दिया, अब प्रसाद पाके जाओ। ओ क्या कीर्तन और क्या आनंद, क्या उत्सव हैं, और कैसे प्रसाद स्वीकार, हाँ वो सब केवल अब स्मरणीय रह गया हैं। प्रसाद की महिमा और प्रसाद की गुणगान कीर्तन, हाँ, और महाराज जी सबको खिलाया, सबको बांध के दे दिया। हमें बोलते थे कभी कि मथुरा में राधाष्टमी होता तो 2-3 दिन पहले से बोलेंगे पुए बनने चाहिए राधा रानी के लिए, खीर पुआ कड़ी चावल अरबी की सूखी सब्जी सब बनने हैं। बन गया तो एक टोकरी मालपुआ मेरे घर के खाट के नीचे रहेगा, तो क्यों क्या करेंगे, अब तो खाते नहीं हैं। मैं जो बोलता हूँ सुनो रख दो यहाँ, अच्छा रख दिया। तो कोई भी आएगा ना दर्शन करने प्रणाम करने, तो कितना एक पोहा को कम से 50 टुकड़े करेंगे। इतना सा उनके हाथ में इतना सा देंगे। मैं बोला अरे एक एक पुआ दे दो, कम नहीं है और मैं भर देता हूँ यहाँ, नहीं इतना ही देना है। मैं बोले तो इससे क्या होगा? बोले प्रसाद करने का मात्र भोजन है 2.5 सेर। भोजन करेगा तो 2.5 सेर खाएगा, कोई बात नहीं, प्रसाद तो किनका ही चाहिए, सम्मान करेगा, आदर करेगा, बड़ा प्रेम से चाव से खाएगा और वही कल्याण करेगा। और पेट भर के तो हाथी घोड़ा भेड़ा तो कितना खाता रहता है, भैंस कितना खाते रहते भूसा, हाँ उससे क्या है? प्रसाद तो उनका सम्मान तो नहीं करता ना। यदि एक पेड़ा मिल गया महाराज जी को तो महाराज जी ने 50 लोगों को देंगे कम से कम उसकी इतने टुकड़ा करके। हम शुरू में जब जाते थे नवद्वीप में, इतने से कटोरी उसमें खीर रहता था, दोपहर के राजभोग का बना महाराज जी को दिया, महाराज ने से इतना सा देखा होगा और रख देते। और हम 10, 20, 25 बच्चे लोग जाते स्कूल से, वो चम्मच से हथेली में लगा देते, ऐसा लगता है कि कोई टीका कर दी, तिलक लगा दी, हम उसी को चाटते थे। हैं इससे अधिक देते नहीं कभी। कभी जगन्नाथ जी खाजा आता था तो इतने से टुकड़े देते थे, क्या मथुरा का पड़ा गया तो इतना सा, इससे अधिक नहीं है। हम तो क्या सोचेंगे, यदि मैं बोलूँगा भाई थोड़ा देना तो 4-5 पैकेट तो एक जने को देना ही देना है, उससे कम मन ही नहीं भरता है उन लोगों की। भाई तुम दिले रहा हो, तुम्हारे पर है, दे रहे हो। यदि महाराज के पास होते ना तो पता पड़ता। और देवानंद गौड़ मठ के जो हमारे भंडारी थे ना मालिक, इतना से साग बना और लाइन है 1000 की, वो 1000 को देकर बचा के लाएंगे। जगन्नाथ जी में जाएंगे ना प्रसाद पाने, कभी आएगा ना जगन्नाथ का प्रसाद तब आपको पता पड़ेगा। आप देखेंगे इतने इतना हड़िया आया, 500 लोग खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे देंगे? वो उसको परिवेशन करके आधा और बचा के रख लेता है और सबका पेट भी भर जाता है। हैं तो संतों के ऐसे महिमा है। तो हम उस दिन साक्षात देखा गिरिराज जी की कृपा, बाप रे हैं कितना गाड़ी है। हम अभी कभी कभी सोचते हैं, ये जो लॉकडाउन गया मैं कभी कभी सोचता हूँ, हाय उस समय तो सारा दुनिया बंद हो, रास्ता बंद हो, घाट बंद हो, कोई आना नहीं जाना नहीं, किंतु ट्रक भर भर के सामान आ रहा है। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है? जैसे गुरुवर्ग बैठे हुए हैं ना, किसी को कोई दुख नहीं देते हैं। बस आज भी कोई पूछ रहा था, मैं बोला देखो छोटे छोटे बच्चे हैं नाबालिग, वो क्या जाने वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहाँ रहेंगे, कुछ उनको मालूम नहीं। तो जो शरणागत है
उनको कोई टेंशन नहीं, चिंता ही नहीं है। वो तो प्रभु है, वो जाने उनका काम, वो करेंगे सारा काम। तो महाराज जी शुरू से ही बोला, देखो शरणागत अकिंच अनिर एक ही लक्षण, तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। जो शरणागत होगा वो अकिंचन निष्किंचन होगा, न काल की सोचेगा, न आज की सोचेगा, न अब की सोचेगा, न कुछ सोचेगा। क्यों सोचना है? हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे, उनके स्मरण नहीं छूट जाए, उनसे हम दूर नहीं हट जाए। सारा जगत तो उनका है, सब कुछ वही करने वाले हैं, काहे को चिंता करें। तो हमने देखा है एक एक महाराज लोगों की शक्ति और लीला है। अब काल सुनेंगे का दूसरे घटना। गौर प्रेमानंदे। फोन में सर्वस्व सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया परिचित तुम्हारा घर। प्रभु सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया परिचित तुम्हारा घर। तुम्हें तथा कुरा तुम्हार कुकुरा, तुम्हें तथा कुरा तुम्हार कुकुरा। बोलिया जाना मोर, बोलिया जाना मोर। बांधिया निकट आमार पालिबे रहिब तुम्हारा द्वार। प्रतिपजान आशित न दिब, प्रतिपजान आशित न दिब। राखी बगार पार, राखी बगार पार।
तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जाहा अमर भोजन परमानंद प्रतिदिन हवे ताहा सर्वस्व तोमार शरण संपिया परिचित मारा घर बसिया सुइया तोमार चरण चिंती बसा ततायामे नाचित नाचित निकात जाइबा नाचित नाचित निकात जाइबा যখন ডাকিবে তুমি যখন ডাকিবে তুমি सर्वस्व तोमार चरण संपिया परिचित मारा घर निजर पोषणा कबु ना भाविब रहिब भावेरा भारे बकति बिना तोमार पालका बकत विनोदा तोमार पालका बोलिया वारना करे बोलिया वारना करे सर्वस्व तोमार चरण संपिया परिचित मारा घर तुमी तो ठाकुरा तोमारा कुकुरा तुम्हें तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा बोलिया जाना हमोरे प्रभु बोलिया जाना हमोरे प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है ठाकुर भक्ति बिना
भक्ति विनोद प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा भक्त बंदव शिल गुरुदेवा जय सच्चिनंदन जय गौरा हरे सच्चिनंदन जय गौरा हरे जय राधा विनोद बिहारी राधे जय गोवर्धना जय वृंदावना गोवर्धना जय वृंदावना जय गंगा की जय यमुना की जय गंगा की जय यमुना की जय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय निताय गौर ब्रह्मानंद